अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। आज मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है। आज दिल चाह के कुछ आसान सा सिंपल सा खाना बनाएं। चले हम अपनी सब्ज़ी बना रहे हैं बहुत मज़े की। हमें तो हर चीज़ अच्छी लगती है। आलू है, आलू और बैंगन की सब्ज़ी होगी। इसमें कुछ और भी वेजिटेबल्स जो घर में अवेलेबल है वो डाल देंगे आपके सामने। चले सबसे पहले हमने इसको काम को अपना शुरू कर देना है। हमने चूल्हे पर अपनी फ्राई पैन को रख लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिए। वो गर्म होने लगा है। और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें जो 4 जगह लहसुन भी छोटे छोटे काटे हैं और 5 छोटे ये रेड हार्ट पेपर है वो इसमें डाल देते हैं ताकि ज़रा इसका बघार अच्छा हो जाए। ये चला गया। इसको थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आलू तो इसमें जाएंगे तो से पकेगा। देखिए ये पकने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनाब हमने 2 बड़े बड़े आलू ले लिए थे, इतने बड़े बड़े, यानी आधा किलो को इतना बड़ा बड़ा आलू तो आधा किलो हो चुका था। इसका हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इसको धो के इस तरह से। अभी इन छोटे छोटे हमारे पोटैटो को जा रहे हैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो ये छोटी सी मज़े की सब्ज़ी बनाने में क्या दिक्कत है। आ गया, जल्दी जाओ। यहाँ पर हमारे पास इतना बड़ा बैंगन है। जैसे आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे पोटैटो, तो ये बैंगन को हम काट के इसी साइज के पीस पीस बना लेते हैं और डाल देंगे। आलू को थोड़ा सा इससे कंपेरेटिवली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो पहले इसको डाल देते हैं। चलिए हम अपने बैंगन को काट लेते हैं और इसको 3 मिनट पकाएंगे। इसके बाद अपने बैंगन डालेंगे। तो बैंगन को 3 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम अपने दूसरे मसाले डालेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। हमारे आलू जो हैं ऑलमोस्ट हाफ डन हो गए, थोड़े से सॉफ्ट होने लगे। तो अब हमारी जो टर्न आ गई, हम अपने ये प्लान और बैंगन के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे। चलिए जी आप जाइए इसके अंदर। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए एक, और इसको पानी में रखा था ताकि ये इसमें आयरन होता है वो ब्लैक हो जाएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चला दिया इसके अंदर। ये हो गया, इसको हमने सेट कर देना है। फिर थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं इसी तरह से। अब क्यों ना इसकी सीजनिंग कर दी जाए। हमें अब इस सोचते हैं कि हमने कुछ भी नहीं डाला, अब डालेंगे सब चीज़। अब इसमें 1 टीस्पून जो है लहसुन चला जाएगा, मोटा मोटा कुटा हुआ। जिंजर की भी बारी आ गई, ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ है, ये भी 1 टीस्पून जा रहा है इसके अंदर, चला गया। 1 ही टीस्पून जो है ये ग्रीन पेपर, हरी मिर्चें वो भी कुटी हुई हैं, वो भी डाल दी। इसी तरह से टर्मेरिक पाउडर जो है 1 टीस्पून भर के, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मैं डालती हूँ। अच्छा, थाइम की जो मैं 1 टीस्पून थाइम भी भर के डालूंगी। अगर आपके पास नहीं है, ये मेरी हाफ टीस्पून है, तो मैं इससे 2 चम्मच डालूंगी, वो हो जाएगी 1 टीस्पून। ये थाइम है। आपके पास ना हो तो ज़ीरा डाल दें, ज़ीरा तो मैं वैसे डालूंगी। वो भी कोई और चीज़ ना हो तो कुछ नहीं, इससे खुशबू अच्छी हो जाती है, इससे डाल देते हैं। और 2 टीस्पून जो है ये मैंने मिर्ची का पाउडर, हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ना, तो इसलिए मैं 2 टीस्पून डालती हूँ। आपको अगर ज़्यादा नहीं खानी हो तो 1 टीस्पून भी चलेगा। मैंने 1 टीस्पून हमारा मोटा मोटा धनिया ये हमने डाल दिया, क्योंकि सारे मसाले चले गए। अब लास्ट में रहता है वो ज़ीरा। ये ज़ीरा जो है मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, ये भी पिसा हुआ मोटा मोटा। चलिए अपनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी मसाले में।
थोड़ी सी देर के बाद हम नमक डालेंगे। माशाल्लाह इसमें इतना पूरा ये जो है फ्राई पैन भर चुका है। 2 बड़े बड़े आलू हैं और बैंगन है। इसका देखें आप कंडीशन माशाल्लाह से। हमने ये 4 छोटे छोटे टमाटर मीडियम साइज के हमारे पास थे, हमने उसको धो के इसमें मैंने जो है 4 टमाटर जो है मीडियम साइज़ के, इसको छील के धो के और उसको पीस लिया था, वो इसमें डाल दिया इसकी प्योरे। और मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने हॉट सॉस भी इसमें डाला और अपना सॉल्ट डाल दिया 1.5 टीस्पून बस। अब इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए घुमा के अच्छी तरह से मैं इसमें आधा गिलास पानी का ज़रूरत पड़ी तो डालूँगी और फिर इसको ढक के इसको रख दूँगी। इसमें जो है 6 से 7 मिनट लगेंगे, तब ये पकेगा, सारा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी 1-2 मिनट। और सारे मसाले इसमें चले गए हैं और दूसरी भी जो 2-4 चीज़ें डालनी है जो कि मैंने मेथी की भाजी रखी हुई है, जो क्या बोलते हैं मेथी की भाजी और हरी मिर्चें और धनिया और ये सब चीज़ जो रेगुलर डालते हैं वो डाल देंगे एंड में, तो वो अभी लेकिन वो एंड में डालेंगे। तो अभी इसको पकने देते हैं क्योंकि इसको ज़रा सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। हम आधा कप पानी डाल देते हैं इसमें और बस ढक के रख देंगे। ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी, जल्दी से बन जाने वाली। चलिए अब आप पानी से आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसको जो है अभी फ्लेम फुल है लेकिन हम इसकी मीडियम फ्लेम कर लेंगे। उसको जो है 2-3 मिनट के बाद फिर इसको देखेंगे, फिर इसके बाद मीडियम से लो करेंगे और इस तरह से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चला गया और आलू पोटैटो पक रहे हैं, ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। अभी थोड़ा सा इसमें बाकी है। तो इस टाइम पर हमने जो है ना ये 2 प्याज मीडियम साइज़ की, इसको हमने धो के साफ़ करके जो इसको फ्राई कर लिया था और इसको फिर इसके बाद थोड़ा सा पीस भी लिया था। यानी इस तरह से इसको बना के रख दे दिया। अब इस टाइम पर हम इसको डाल रहे हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। ये गया। इसमें हम थोड़ा सा अपने ये हमारे पास हरी मिर्चें, 1 हरी मिर्च हारोफिनी वो काटी है, 1 छोटा सा टमाटो जो है वो छोटा सा काटा है, 2-3 कलर प्याज हैं, मिर्चें हैं वो भी हम इसमें सारी, ये मिक्स वेजिटेबल है ना तो इसमें सब चीज़ डाल देते हैं, अच्छी लगती है खाने में, अगर हो तो डाल दिया करें। देखिए अब इसको जो है हम इस टाइम पर, ताकि शुरू में डालते हैं तो सारा वही है जो ये पकता है ना पोटैटो, ये बैंगन तो सारा हड़प कर जाता है, नज़र ही नहीं आता और इसका फ्लेवर सारा ख़त्म हो जाता है। इसको ज़रा सा एंड में यानी 75% पक चुका है तो इसमें डालते हैं। बस हमने जो आपके सामने हाफ़ गिलास डाला है उसी में हाफ़ गिलास पानी डाला है, उसी के पानी में, इसी सब्ज़ी के पानी में सब ये पक रहा है। इसको हमने ढक दिया, 1-2 दफ़ा जब चलाया था। इसके साथ साथ हम जो है ना 1 कप हमने ये गोभी का जो कैबेज होती है ना पर्पल कलर की, ये इसमें डाल देते हैं। ये 1/4 कैबेज है, छोटी सी, यानी 1 कप करके रखा है, ये डाल देंगे। ये बड़ी मज़े की होती है, ये साथ में वेजिटेबल जो है हर चीज़ अच्छी लगती है। ये डाल दिया। जब हम उतारेंगे तो हैं, जब बिल्कुल चूल्हे को बंद करने की टाइम आएगी ना तो हमने जो है ना ये स्पिनच जो है जिसको मेथी की भाजी बोलते हैं, ये इसको धो के और काट के ये डाल देंगे। ये पूरे घर को महका देगी, इतनी खुशबू वाली होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद तो फिर आपको बताते हैं, आपके पास आपको फिर वापस आएंगे 3 मिनट के 4 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद आएंगे। कम्प्लीटली पकने के बाद तो ये भाजी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको स्टीम करके बंद कर देंगे, चूल्हा ख़त्म। ये हमने ये आलू देखे, पोटैटो हमारा माशाल्लाह से बनके तैयार हो गया है। अब इस टाइम पर इसको थोड़ा सा लगा इस तरह से, लेकिन ये पक गया फाइनली।
इसमें मैंने 1 कप जो है मैंने ये मेथी की भाजी और उसको सौ की भाजी भी बोलते हैं, वो मैंने डाल दी है। ये बड़ी खुशबूदार होती है, पूरे घर को बहका देती है, इतनी खुशबू, और खाने में भी हेल्दी बहुत है, मज़े की है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बनाना ज़रूर। और इसका ये हमारा तो ये लंच तैयार हो गया पूरा इतना भर के। तो हमने रोटी भी बना ली, रोटी के साथ खाएंगे। अच्छा ये हो गया। इसके साथ साथ हमने जो है 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देते हैं। इसको मिला जुला के चूल्हा बंद कर देंगे। ये 2 टेबल स्पून हमारे ये गए। अब ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी। हम इसको बंद कर देते हैं, चूल्हे को भी ऑफ कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। आपको प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। चले, ये हमारी सब्ज़ी जो है वेजिटेबल बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी सी बनी है। और ये आलू और जो है बैंगन सब सॉफ्ट हो चुका है। इसमें मैंने जो है स्पिनच भी डाला है, भाजी सौ की जो बोलते हैं वो। और इसमें जो है मैंने गोभी भी डाली है, बड़ी मज़े की है, आप इसको ट्राई करना। मैं इसको जो है मैंने रोटी भी बना ली है फटाफट से, और इसमें साथ मैं इसको ज़रा सा ये खाऊँगी। वैसे मेरा पेट भरा हुआ है, ये डिनर का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, ये रात है हमारी, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी कि बहुत इसका मसाला बड़ा मज़े का बना है। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मज़े का डिश बन चुकी है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। हम फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।